हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल झारखंड ज्ञान टेलर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं संतोष। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे एक 38 चेस्ट का शर्ट कटिंग करना। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको एंड तक वीडियो देखना है और समझना है कि शर्ट कटिंग में कैसे करता हूँ, उसी प्रकार से आपको भी कटिंग करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे कपड़ा बिछाया जाता है, फिर कैसे कटिंग किया जाता है। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो पे आगे हो तो एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो में। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे कटिंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, एक किनारी वाला जो हिस्सा है, कपड़े का जो किनारी वाला हिस्सा है ना, इसको हम उल्टा सीधा देख लेना है। हम कभी भी उल्टे हिस्से पे कपड़े में मार्क करते हैं। ठीक है, तो किनारी वाला हिस्से को मिला लेना है और सीधा वाला हिस्सा अंदर कर लेना है और उल्टा वाला हिस्सा बाहर कर लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे भाई लोग, सबसे पहले इसको एक निशान लाएंगे ऊपर की साइड ऐसे। ठीक है, ये निशान हमने लगा लिया, कपड़े को सीधा कर लिया। ठीक है, यानी ये निशान को हमने सीधा कर लिया है। अब इस निशान से हम लाएंगे लंबाई का निशान। ठीक है, तो शर्ट का लंबाई है 26.5 इंच। तो दोस्तों यहाँ से ले जाएंगे शर्ट का लंबाई 26.5 इंच और हाफ इंच सिलाई मार्जिन मेरा शोल्डर में जाएगा और हाफ इंच दामन में जाएगा। तो 1 इंच प्लस करेंगे इसमें और लाएंगे 27.5 इंच ऐसे। ठीक है, इसको भी यहाँ पर सेंटर कर लेना है आपको 27.5 इंच। हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं, आपको भी सीधा कर लेना है। आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो पे बताऊंगा, सिखाने का तरीका बताऊंगा। शोल्डर हम कितना डाउन करते हैं, कितना बैक उठाना पड़ता है, आप किसी भी साइज में उठा सकते हो। मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा। किसी भाई का कमेंट आया था कि सर हम शोल्डर हर एक साइज में जब बैक उठाएंगे तो क्या 3 इंच उठाएंगे? तो जी आप उठा सकते हो, लेकिन आपको एक तरीका और बता देता हूँ जो कि आपको कभी प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। यहाँ से लाएंगे फैशन पट्टी, यानी जो काज पट्टी बनाते हैं उसका हम मार्जिन कितना देते हैं, तो आपको हर एक वीडियो में बताता हूं मैं। यहाँ से 2.5 इंच आपको लगाना है। ठीक है, यानी 2.5 इंच लगाना है। किनारे से रखेंगे 2.5 इंच, हम इसको 2.5 इंच रख के इसको सीधा कर लेंगे। हम यहाँ से मेरा फैशन पट्टी बनेगा। ठीक है, इसको ऐसे सीधा करना है। आप नहीं हो तो छोटे से बड़े तक आप 2.5 इंच यहाँ पर निशान लगा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे भाई, हम 34 चेस्ट से लेकर और 40 चेस्ट तक, यानी 34 से 40 तक हम शोल्डर कितना डाउन करेंगे, बैक कितना उठाएंगे, तो आपको यहाँ पर समझा देते हैं। ठीक है, चेस्ट मेरा यानी 32 से 34 चेस्ट तक, 32 रहेगा चेस्ट, फिर 34 रहेगा चेस्ट। तो यहाँ पर आपको 32 से 34 चेस्ट तक यहाँ पर कितना शोल्डर डाउन करेंगे, 2 इंच। 32 होगा तो 2 इंच रखेंगे और 34 रहेगा तो 2 इंच रखेंगे। 38, 39, 40 तक हम यहाँ पर 2 इंच 2 सूत शोल्डर डाउन करेंगे। ठीक है, 2 सूत प्लस करेंगे। ठीक है, 38 से प्लस हो तो 2 इंच 2 सूत यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे। 38 से कम हो तो यहाँ पर हम 2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 इंच 2 सूत भी रख सकते हो। 38 चेस्ट है तो 2 इंच 2 सूत भी रख दो, चलेगा। 2 इंच भी रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंच 2 सूत रख देते हैं। अब इसको सीधा करते हैं ऐसे। अगर 39 चेस्ट हो गया तो आप यहाँ पर 2 इंच 2 सूत ही रखो। 40 हो गया तो आप यहाँ पर 2 इंच 2 सूत ही शोल्डर डाउन करो। ठीक है, अगर आपको 40, 45, 50 चेस्ट की शर्ट कटिंग कर रहे हो तो हमें कमेंट करना है कि सर हम यहाँ पर इतना शर्ट कटिंग करते हैं, तो आपको बताएंगे शोल्डर कैसे उसका डाउन किया जाता है। ठीक है, 40 से जो प्लस रहता है ना, उसका शोल्डर अलग ही डाउन होता है। ठीक है, उसको समझाने का तरीका अलग होता है और उसमें कैसे शोल्डर डाउन किया जाता है, बैक कैसे उठाया जाता है, वो अलग तरीका होता है। ठीक है, तो हम 40 तक यहाँ पर 2 इंच 2 सूत ही रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आर्मूल का निशान लाएंगे। तो 32 से 34 चेस्ट तक आर्मूल का निशान जितना आएगा चौथाई करके चेस्ट का, हम उतना लगा देंगे। ठीक है, अब 34 से प्लस हो जाएगा मेरा। ठीक है, 34 से प्लस हो गया, आर्मूल का निशान करेंगे तो उसमें हाफ इंच कम करके हम आर्मूल का निशान लगाएंगे। जैसे
मेरा चेस्ट है 38 इंच, तो हो गया मेरा 9.5 इंच। चौथाई करेंगे तो हो गया 9.5 इंच। तो इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, हम यहाँ पर इसमें जो करेंगे वो लगभग हम पौना से 1 इंच इसमें कम करेंगे, क्योंकि फिटिंग रहेगा शर्ट। तो हम यहाँ पर लास्ट 8.5 इंच हम लगा सकते हैं आर्मोल का निशान। कितना लगेंगे? 8.5 इंच। 1 इंच कम करके लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिटिंग बोला है फुल फिटिंग रहेगा, तो इसके लिए हम 1 इंच कम करके यहाँ पर निशान लगा दिया। ठीक है, तो हम 9.25 इंच से आर्मोल का निशान ज्यादा नहीं लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। कितनों भी हैवी साइज रहेगा 9 इंच, 9.5 इंच, 9.5 इंच से ज्यादा कभी भी आप हैवी साइज में आर्मोल का निशान नहीं लगाना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको ज्यादा आता है तो कैसे आर्मोल का निशान बढ़ाना है वो हम यहाँ पर बढ़ाते हैं। आपको किसी भी साइज में बताऊंगा, जो कि वो शर्ट आएगा उस तरह तो आपको बताऊंगा। ठीक है, शायद वैसा शर्ट आता नहीं है, लेकिन आएगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से पेट का निशान आएंगे। तो पेट इसका 38 इंच है और हिप भी इसका 38 इंच है, यानी चेस्ट, पेट और हिप जो है वो 38 इंच है। तो हम इसका कटिंग आसान तरीके से होता है ये। ठीक है, तो 38 का चौथाई करेंगे, कितना हो गया? 9.5 इंच। तो यहाँ पर 9.5 इंच रखेंगे ऐसे। 38 का चौथाई 9.5 इंच। अब फिटिंग के लिए आपको देना है 1.5 इंच, मात्र 1.5 इंच। हम यहाँ से 1.5 इंच पर ज्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कितना है? 11 इंच। तो यहाँ पर 2 सूत प्लस करना है और रख देना है 11 इंच 2 सूत ऐसे। ठीक है, एप्पल कट रखेंगे तो यहाँ से करीबन 2 इंच ऊपर लगेंगे ऐसे। ठीक है, इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे सीधा कर देंगे ऐसे, इस निशान को ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब आपको बता देता हूं कि हम यहाँ पर पेट का निशान क्यों नहीं लगाए। चेस्ट मेरा जो था वो है 38 इंच और पेट भी मेरा है 38 इंच और हिप भी मेरा है 38 इंच। तो हम इसको सीधा रख देंगे। ठीक है, पेट का निशान लगाने का जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, चेस्ट का चौथाई किए थे यहाँ पर 9.5 इंच, आपको ध्यान देना है। ठीक है, 9.5 इंच हमने लगाया था। यहाँ से फिटिंग के लिए कितना लगाएंगे हम? 1.25 इंच। कितना रखे हैं? 1.25 इंच। आप वीडियो को जूम करके देख सकते हो कि हमने 1.25 इंच लगाया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर शोल्डर का निशान लाएंगे। शोल्डर कितना मेरे भाई? 16 इंच। 16 का हाफ करेंगे, कितना हो गया? 8 इंच। यहाँ पर 8 इंच रखो ऐसे और हाफ इंच सिलाई मार्जिन यहाँ पर ऐसे। ठीक है, 8 दूना 16 इंच, हाफ इंच सिलाई मार्जिन दिया है। अब इसको फिटिंग के लिए आपको ऐसे ऐसे शेप देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे गुलाई में यहाँ पर शेप देंगे आर्मोल में ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलर का निशान लाएंगे। तो कॉलर है मेरा 14 इंच। तो दोस्तों हम कॉलर का 5वां हिस्सा करते हैं और उसमें जितना आएगा उसमें हाफ इंच कम करके हम आर्मोल का निशान लगाते हैं। तो आप यहाँ से रखो 2 इंच 2 सूत ऐसे। ठीक है, और इधर से 2.5 इंच रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कॉलर का 5वां हिस्सा करेंगे और 5वां हिस्सा करके हम हाफ इंच कम करके यहाँ पर लाएंगे और इधर लाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको ऐसे सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉलर। कॉलर है 14 इंच और इसका कफ रहेगा वो है 9 इंच 9 इंच। कॉलर 14 इंच, कफ है 9 इंच। ठीक है, अब यहाँ से हम एप्पल कट रखेंगे। तो कितना रखेंगे, इस जगह से नापेंगे ऐसे और ऐसे हाफ कर लेंगे एक। ऐसे हाफ करने के बाद एक निशान लाएंगे। अब इस जगह से हम एप्पल कट का गुलाई देंगे ऐसे ऐसे। ये हो गया दोस्तों। अब इसको कटिंग करते हैं, फिर आपको बताएंगे बैक पार्टी कटिंग करना। ठीक है, शोल्डर कितना उठाना पड़ता है किसी भी साइज में आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, हम कितने चेस्ट में कितना रखा था वो आपको समझा दिया था इसमें। अब बताएंगे आपको बैक पार्ट में कितना कितना रखना है। ठीक है, आप 2 इंच शोल्डर डाउन कर सकते हो, 3 इंच बैक उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बिल्कुल नए हो तो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल नए हो तो 2 इंच शोल्डर डाउन करो, 3 इंच बैक उठाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है,
लेकिन आपको मैं जिस तरह बताया हूँ, अगर उस तरह आप ध्यान दे दोगे तो आपको परफेक्ट शर्ट बनने का एकदम सही बनेगा शर्ट। ठीक है, आपको हैवी साइज में थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ता है, लेकिन आप नहीं बढ़ाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, इसमें समझो मैं क्या बताता हूँ। ठीक है, दोस्तों हम इसी तरह कट करेंगे इसमें, एप्पल कट में, जिस तरह हम मार्का लगाए थे। ठीक है, दोस्तों हम इस वाले में क्या करेंगे, हम इसमें पैकेट निकालेंगे और शोल्डर निकालेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हम इसमें यहाँ से शोल्डर निकालेंगे, इधर पैकेट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको साइड कर लेते हैं। ठीक है, हम आपको लास्ट में बताएंगे शोल्डर कैसे कटिंग किया जाता है। एंड तक वीडियो बने रहना है आपको। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम इसी का एक चटका लगाएंगे। हमारा जो बैक कटता है वो बैक हाफ से पौना इंच बैक कम कटिंग होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस वाले निशान जो लगाए थे फैशन पट्टी वाला, वहां से रखेंगे हाफ इंच, ऐसे हाफ इंच। ठीक है, हाफ इंच रखेंगे ऐसे और हाफ इंच ऐसे। ठीक है, हम इस निशान पर बैक को बिछाएंगे। तो चेस्ट पे हिप में से मेरा सब बराबर था 38 इंच, तो चौथाई किए थे कितना आ गया था, यहाँ नाप लेंगे तो 11 इंच 2 सूत है, तो हम 11 इंच 2 सूत कपड़े को फोल्ड करके बिछाएंगे। ठीक है, ऐसे कपड़े को ऐसे पलटेंगे। अब इधर देखना है आपको। ठीक है, ध्यान देना है इधर। 11 इंच 2 सूत, हाफ इंच कम करके भी रख सकते हो 11 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर 12 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो थोड़ा इधर कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे रख दिया। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे, जहां पर अब मार्का लगाए थे फैशन पट्टी से हाफ इंच, उस निशान पर इसको ऐसे बैठाएंगे। ठीक है, ऐसे हाफ इंच आपको यहाँ दिखता होगा, आपको यहाँ पर दिखता होगा कि हमने गैप यहाँ पर रखा है। ठीक है, इतना ऐसे गैप रखना है आपको। ठीक है, हाफ इंच इतना गैप रखना है आपको। ठीक है, इतना। हम यहाँ पर 32 से 34 इंच तक 2 इंच शोल्डर रोल करेंगे, और 35 से लेकर 40 तक हमने 2 इंच 2 सूत्र रखेंगे। ठीक है, 35 से 40 तक यहाँ पर 2 इंच 2 सूत्र शोल्डर राउंड करेंगे, और 32 से 34 तक 2 इंच शोल्डर राउंड करेंगे। 32 से 34 तक हमने बैक उठाएंगे 3 इंच, और 35 से 40 तक हमने उठाएंगे 3 इंच 2 सूत। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 इंच 2 सूत, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर भी 3 इंच 2 सूत। ठीक है, तो थोड़ा ही फर्क रहता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता है। आप चाहे तो 2 इंच शोल्डर डाउन कर सकते हो, 3 इंच बैक उठा सकते हो, किसी भी साइज में। 40 से प्लस हो तो अलग शोल्डर डाउन करना पड़ता है। ठीक है, 40 41 42 तक आप 2 इंच 2 सूत रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा हो जाएगा तो आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर रखा था 2 इंच 2 सूत, तो यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच ऐसे, और यहाँ पर 1.5 इंच। हमने यहाँ पर जितना लगाया था 2 सूत प्लस करके यहाँ पर रखेंगे, और गड्ढा देंगे 3 इंच, गड्ढा देंगे 1.5 इंच, और इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने रखा था कॉलर का 5वां हिस्सा किया था, 5वां हिस्सा करके हाफ इंच कम करके, और यहाँ पर रखा था 2 इंच 2 सूत, तो इसमें 2 सूत प्लस करेंगे और यहाँ लाएंगे 2.5 इंच। ठीक है, हमने 2.5 इंच रख दिया इधर, 2 सूत प्लस करके, और यहाँ से रखेंगे 1.5 इंच। ठीक है, फिर हमने इसको सीधा कर दिया। अब यहाँ से ऐसे गुलाई कर देंगे। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नाप लेंगे ऐसे, कितना है 6.25 इंच, तो यहाँ पर 6.25 इंच रखेंगे ऐसे। ठीक है, सबसे पहले इसको कट करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद हम इसको कट करके निकाल लेंगे, हम उस पर नहीं काटेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस निशान तक कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हाफ इंच मैंने सिलाई मार्जिन जाएगा, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब इसको इस पर बैठा कर देखेंगे ऐसे। ठीक है,
तो मेरा ये परफेक्ट आया है। तो आपको ये याद रखना है कि जहां पर आया है वहां पर ऐसे निशान लगा लेना, ठीक है। तो ये मेरा ये परफेक्ट ही आया था। आपको बता देता हूं, नहीं आता है तो इस प्रकार निशान लगा लेना है आपको। अब क्या करेंगे, ऐसे सेव कर देंगे इस वाले निशान पर, ठीक है। चेस्ट का चौथाई किए थे उस वाले निशान पर इसको सेव कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर ज्यादा फिटिंग रखना चाहते हो तो आपको कैसे देना है वो देख लो, ऐसे इसे रखना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर ज्यादा भी शेप दे सकते हो, कम भी दे सकते हो, ठीक है। जब पीछे हाथ ऐसे घुमाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से ऐसे गोलाई में सेव कर देंगे ऐसे। हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको इस पर कटिंग कर लेंगे। ये एप्पल कट में इसको कट करेंगे ऐसे। दोस्तों ये हो गया मेरा बैक और फ्रंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्लिप कटिंग करेंगे। स्लिप कटिंग करने का तरीका आपको देखो, ठीक है। यहां से नापेंगे आर्मूल को, आर्मूल के नापने के बाद हम स्लिप कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना है, 9 इंच आया है मेरा, ठीक है। 9 इंच आया है। तो हम क्या करेंगे, 9 इंच ही स्लिप कटिंग करेंगे। जितना यहाँ पर हमने रखा था, जैसे रखा था 8.5 इंच, तो हाफ इंच प्लस करके स्लिप कटिंग करना है, ठीक है। ज्यादा हैवी होता है तो 1 इंच प्लस करते हैं, ठीक है। इसको साइड करते हैं। ये हो गया, ये मेरा होगा बैक और फ्रंट। तो इसको साइड कर लेते हैं। हम करते हैं स्लिप की कटिंग। तो आपको स्लिप कटिंग करना बताते हैं, ठीक है। यानी बाजू की कटिंग करना आपको बताते हैं। ऐसे 2 फोल्ड कर लेना है, ठीक है, कपड़े को। हमने इसको जब बैक कटिंग किए थे तो एक कपड़ा निकला था, तो इसको हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। इसमें जो है ना, हम यहाँ पर कॉलर का आराम से निकालेंगे, खूब आराम से निकल जाएगा, कपड़ा मेरा भरपूर रहता है, ठीक है। तो इसको हम कॉलर कप निकालेंगे इसमें, इसको साइड कर देते हैं। अब ये हो गया मेरा स्लिप कटिंग करने वाला कपड़ा। हम इसमें स्लिप कटिंग करेंगे। हम इसको 2 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को, ऐसे अच्छे से सलवट मार लेंगे कपड़े में, और फिर ऐसे एक फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे फोल्ड कर देना है आपको। अब एक निशान लाएंगे सीधा, देख लेना है चारों हिस्से में कपड़ा मेरा किधर ज्यादा कटा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हम सीधा कर लेंगे इसको। अब यहाँ आएंगे, बाजू का लंबाई का निशान कितना है। तो दोस्तों बाजू का लंबाई है इसका 26 इंच। तो यहाँ ले जाएंगे 26 इंच। 26 में 1 इंच हमने कम किया तो हो गया 25 इंच, ठीक है। तो हमने 1 इंच कम कर दिया, लगाएंगे 25 इंच। जितना बाजू का लंबाई रहेगा 1 इंच कम करके बाजू का लंबाई का निशान लगाएंगे, ठीक है। हमने 1 इंच क्यों कम किया तो आपको बता देता हूं। हमने 1 इंच बाजू में कम कर दिया लंबाई के निशान में, तो 1 इंच हमने कम किया। और यहाँ पर मेरा जो है 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 इंच का जाता है, ठीक है। कितना हो गया, यानी मेरा 2.5 इंच मेरा हो गया, दबाव चला गया, ठीक है। तो हमने जो लगाता है कप में, कप जो ये लगाता है कप, वो लगाता है 2.5 इंच का। तो मेरा ये एक्स्ट्रा जो रहता है वो मेरा बराबर हो जाता है, ठीक है। तो जितना हमने कम करके लगाया उसमें हम कप अटैच कर देते हैं, तो बाजू का लंबाई जो होता है वो बराबर आ जाता है, ठीक है। अब देखेंगे बाजू का बॉटम कितना है। तो कप कितना है दोस्तों, कप जो इसका है वो है 9 इंच। तो 9 का हाफ करेंगे तो हो गया 4.5 इंच, और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, ठीक है। प्लेट देना है तो आपको 1.25 इंच मार्जिन देना है। अब यहाँ से ले जाएंगे ऐसे, तो मेरा था 9 इंच, तो 9 का हाफ करेंगे तो हो गया 4.5 इंच। तो यहाँ पर ले जाएंगे 4.5 इंच ऐसे। आप चाहे तो इसको सीधा कर सकते हो, और ऐसे यहाँ से ले जाएंगे 9 इंच, ठीक है। तो ये हो गया 9 इंच ऐसे। अब इसको ऐसे सीधा कर देंगे। इसको जो चाहिए वो पूरा फीडिंग में चाहिए, ठीक है। शर्ट ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहां से गोलाई में ऐसे सेव कर देंगे ऐसे।
ऐसे, ठीक है। अब इसको कट करते हैं। अब इसको ऐसे कट कर देंगे। ऐसे, और इसको ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने इस तरफ गड्ढा देना है, तो गड्ढा देंगे 1/2 इंच पर, ऐसे थोड़ा और ज्यादा देंगे इसमें गड्ढा, ठीक है। 1/2 इंच ऐसे, ऐसे कर देंगे 1/2 इंच। ऐसे, ठीक है। आपको ज्यादा भी गड्ढा नहीं देना है, ठीक है। आप यहाँ पर 1/4 इंच का गड्ढा दे सकते हो, ठीक है। इधर हमने गड्ढा दिया था, अब इसको ऐसे पलटेंगे, ठीक है, और ऐसे ले जाएंगे और इसको मार्जिन छोड़ देना है, यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ देना है। अब यहाँ से नाप लेंगे, कितना हो गया, 4.5 दूना 4 दूना 8 और 9 इंच। तो 9 इंच के में हम 3 भाग करेंगे, तो लगा दो 3 इंच, ठीक है। यहाँ पर 3 इंच हो गया ऐसे। अब इस पे हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। हमने 3 भागा करके इसमें कट कर देंगे, ठीक है। और कढ़ाई जो रखेंगे 5 इंच, ऐसे 5 या तो 4.5, ठीक है। ये हो गया मेरा स्लीव। दोस्तों अब आपको बताएंगे शोल्डर की कटिंग करना। ये मेरा हो गया बॉडी, अरे बैक और फ्रंट, मेरा बॉडी हो गया ये, ठीक है। अब ये हो गया मेरा स्लीव यानी बाजू, ये हो गया मेरा बाजू, ठीक है। बाजू कटिंग हो गया ये। दोस्तों अब इसमें करेंगे शोल्डर कटिंग। तो शोल्डर कटिंग कैसे करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका मैं बताता हूँ शोल्डर कटिंग करने का। तो सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये मेरा हो गया बैक पार्ट। अब इसमें शोल्डर कटिंग करेंगे। कैसे कटिंग करते हैं, और ये मेरा जो हो गया एक्स्ट्रा कपड़ा, ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो हो गया, इसमें कॉलर और कफ आराम से निकल जाएगा। तो इसको हम कॉलर कफ वाले को यहाँ पर रख देते हैं। अब मेरा हो गया ये पैकेट और शोल्डर, ठीक है, इसमें निकालेंगे। इसको 2 फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे रखेंगे 2 फोल्ड, ठीक है। ऐसे आपको रखना है 2 फोल्ड में, और इसको ऐसे बिछाएंगे इस पर, ठीक है। इसको ऐसे रख देंगे। अब इसी जिस प्रकार हम इसको कट किए थे उसी प्रकार इस पे कट कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा शोल्डर निकल कर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसमें जो है वो पैकेट निकल जाएगा, खूब आराम से निकल जाएगा। तो हम इसको पैकेट को यहाँ पर रख देते हैं। अब इसको हम सबसे पहले, ये हो गया बैक पार्ट को उठा देते हैं। अब ये मेरा सीधा ही है, तो इसको सीधा कटिंग कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 इंच पर ऐसे एक चटका लगा देंगे। अब इस चटका हमने यहाँ पर लगा दिया, उल्टे पे ऐसे मार्क कर देंगे और हम शोल्डर को इसके ऊपर अटैच कर देंगे, ठीक है। आयरन से इसको ऐसे फिनिश करेंगे और हम फ्रंट के ऊपर बैक के ऊपर इसको अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा शोल्डर निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा हुआ शर्ट कटिंग कंप्लीट। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। आज तक इतना ही, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।